को आपको गूगल पर रैंक कराना तो आपको उसका एसईओ करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब उस वेबसाइट उस ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा जिससे वो वेबसाइट वो ब्लॉग गूगल पर रैंक कर पाए। अब रैंकिंग से होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस सेकंड या थर्ड पेज पे आ रहा है गूगल पे तो कोई पर्टिकुलर पर्सन वहां पे जाएगा नहीं, तो आपकी सेल नहीं होगी, आपकी सेल नहीं होगी तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और अगर मान लो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस की जो वेबसाइट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आती है तो आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आएगा, आपके पास जरा ट्रैफिक आएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगी, आपकी सेल ज्यादा होगी तो आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा। मतलब इनडायरेक्टली एसईओ से आपकी सेल्स, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, सारी चीजें अफेक्ट करती है। और अगर आप कभी किसी डिजिटल मार्केटर से इंटरेक्ट हुए होंगे तो आपने बहुत बार सुना होगा उनके मुंह से कि यार मुझे उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर्टिकुलर ब्लॉग का एसईओ करना है। एसईओ मतलब उस वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज करना है कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर पाए। सो होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज एसईओ। सेकंड टाइप है एसईएम, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। अगर आपको उसी पे आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है और वो मार्केटिंग पेड मार्केटिंग होगी तो उसको बोलेंगे हम एसईएम। आपने मेनली देखा होगा कि जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो मेनली 3 से 4 जो रिजल्ट होते हैं स्टार्टिंग के, उनके आगे छोटे से बॉक्स पे एडी लिखा होता है। वो एडी का मतलब है एड्स। मतलब यहाँ पे गूगल को पैसे दिए गए हैं उन 4 से 5 वेबसाइट को टॉप पे रैंक कराने के लिए। मतलब एसईएम एक पेड सर्विस है, आपको यहाँ पे पैसे देने गूगल को तो वो आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप पे रैंक कराएगा। एसईएम के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, सो डोंट पैनिक अबाउट इट। आप एसईएम को सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एसईएम एक पेड मार्केटिंग है जो हम सर्च इंजन पे रन कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर सर्च इंजन को पैसे देने पड़ते हैं आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग को रैंक कराने के लिए। एसईएम कैसे होता है, कहां से होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको गूगल पे एड्स रन करने तो आपको गूगल एडवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। मेनली आजकल उसको गूगल एड्स भी बोलते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप गूगल पे एड्स रन कर सकते हो और यहां तक कि यूट्यूब पे भी एड्स रन कर सकते हो। सो होप्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली एसईएम। अब हम चलते हैं एसएमओ की तरफ। एसएमओ का मतलब है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आपने गूगल के लिए आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया, वैसे ही आपको सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है जिसके थ्रू आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी ब्रांड की इक्विटी, आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस और जो भी आपके ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाए। और जब हम सोशल मीडिया के थ्रू वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है आपकी ब्रांड की अवेयरनेस, आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस, न्यू प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जब ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे जाता है तो उस पूरी इंटायर प्रोसेस को बोला जाता है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आता है पीपीसी, पे पर क्लिक। जैसे कि मैंने आपको एसईएम के बारे में बताया, जो गूगल एडवर्ड्स है जिसके थ्रू आप गूगल पे एड्स रन कर सकते हो, वो भी एक पीपीसी प्लेटफॉर्म है। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। जितने आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक्स आएंगे उतने ही आपको गूगल को पे करने, इसलिए इसको बुलाया जाता है पीपीसी। इसके बाद आता है एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट सर्विस की सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ही सेल करवा देते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एसएमएम। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर सोशल मीडिया का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल करने के लिए और अपने प्रोडक्ट सर्विस को मार्केट करने के लिए। सो इस इंटायर प्रोसेस को बोला जाता है एसएमएम, जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब सोशल मीडिया की मदद से प्रोडक्ट एंड सर्विस को मार्केट करना या बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करना। इसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो कंटेंट मार्केटिंग एसईओ, एसएमओ हर चीज का बैकबोन है। ऐसा क्यों? जब भी आप एसईओ करते हो तो आपको पहले कंटेंट को रिफाइन करना होता है, आपको कीवर्ड्स पुट करने होते हैं। सो सबसे जो मेन चीज होती है वो कंटेंट होता है। मतलब कंटेंट के थ्रू जब मार्केटिंग हो रही है तो उसको बोला जाता है कंटेंट मार्केटिंग। जस्ट एग्जांपल, आप किसी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बता रहे हो और आपने एक वेबसाइट पे उसके बारे में पूरा कंटेंट लिखा है कि क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स है, किस तरीके से यूज किया जाएगा, क्या बेनिफिट है, सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करी है वेबसाइट के ऊपर। जो आपने एक्सप्लेन करी है वो कंटेंट है
और जिस तरीके से उसकी मार्केटिंग होगी तो उसको बोलते हैं हम कंटेंट मार्केटिंग। मतलब आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की मार्केटिंग होना विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, इसको बोला जाता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में भी हम इस चैनल पे डिटेल में स्टडी करेंगे, सो डोंट पैनिक अबाउट इट। इसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का मतलब है ईमेल्स का यूज करना अपने ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, और या तो अवेयरनेस फैलाने के लिए। ईमेल से एक रिलेशन बिल्ड होता है, ईमेल से एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होता है। सो आज भी ईमेल मार्केटिंग बहुत यूज में आती है। ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, क्या करना है, कौन से टूल यूज करने हैं, कौन से सब्सक्रिप्शन यूज करने हैं, कैसे ऑटोमेशन होता है, कैसे ऑटोमेटिक मेल चल जाते हैं ईमेल ऑटोमेशन के अंदर और ईमेल मार्केटिंग के अंदर, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब है अगर आपके पास कुछ फैन बेस है, अगर आपके पास कुछ फॉलोअर्स है, अगर आपके यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर्स है, तो आप इजीली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। जैसे कि आपने बहुत बार देखा हो, जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कुछ ना कुछ पोस्ट करते तो किसी ना किसी प्रोडक्ट का यूज होता है, या शूज नाइकी के हो गए, या टी शर्ट हो गई, या वॉच हो गई, कुछ ना कुछ तो होता ही है। मतलब इनडायरेक्टली वो मार्केटिंग कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। इस टाइप की मार्केटिंग को बोला जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को आप आपके थ्रू सेल करते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के, तो आपको कुछ पर्टिकुलर कमीशन मिलता है। जस्ट एग्जांपल, अगर आप Amazon के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करते हो और उनके एफिलिएट प्रोग्राम में एनरोल करते हो, तो आपको एक प्रोडक्ट की लिंक मिलती है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने वो प्रोडक्ट आपकी पर्टिकुलर लिंक से परचेस किया तो आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। इसको बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जो भी यूट्यूबर्स होते हैं जो मोबाइल्स के रिव्यूज करते हैं या किसी भी चीज के रिव्यूज करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस के, तो वो बोलते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। मतलब अगर आप वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर लिंक से परचेस करते हो तो उनको कुछ ना कुछ कमीशन जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, ये कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट की प्राइस सेम रहेगी, प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा सेम रहेगी, अगर आप उस पर्टिकुलर लिंक से करते हो या आप डायरेक्टली Amazon से करते हो। बस अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन की लिंक से करते हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ कमीशन पहुंच जाएगा Amazon के थ्रू। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सो होप सो आपको सारी चीजें अच्छे